हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित नागर है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डीवी क्लासेस में। तो आज हम फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 7 के एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो है आपका टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इसमें जो है टोटल 15 आपके एमसीक्यू होंगे, प्लस आपके एनसीईआरटी के जो बैक साइड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो भी होंगे। तो ये जो टोटल आपके 15 एमसीक्यू होंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपके जो है स्कोर हाई करने में काफी मदद करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वाइनरी इंडस्ट्री सेक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज ए ब्रांच और एडिशन फॉर्म ऑफ विच सेक्टर। ये बोलना चाह रहा है जो आपकी क्वाइनरी एक्टिविटीज है ना। वैसे टोटल अगर आप देखोगे 5 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और आपका फिफ्थ। आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और आपका क्वाटरनरी और क्वीनरी। तो क्या बोल रहा है, जो आपकी जो लास्ट वाली आपकी जो एक्टिविटी है या जो सेक्टर है जो भी है, ये किसका एक तरीके से ब्रांच या एडिशन फॉर्म जो है कहा जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए आपका टर्सरी, बी आपका सेकेंडरी, सी आपका क्वाटरनरी, डी आपका प्राइमरी। तो अपना जो आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दें, और आपका जो टोटल 15 में से आपके कितना आपने स्कोर करा उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आंसर देख लेते हैं इसका। तो इसका आंसर जो है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी 5 एक्टिविटीज होती है बेसिकली। वैसे आप 3 ही डिटेल में बहुत पढ़ते हो, इनका ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पोर्शन आपका बुक में है। तो जो क्वीनरी एक्टिविटीज होती है, जो आपकी लास्ट वाली एक्टिविटीज है, वो इसी की ही एक तरीके से ब्रांच आपकी बोल दी जाती है, किसकी? क्वाटरनरी एक्टिविटीज की। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्वीनरी सेक्टर। कि इनमें से कौन सा आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है क्वीनरी सेक्टर को? तो ऑप्शन देखते हैं। इट इज गुड बेस्ड, इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, इट इज डोमेस्टिक सर्विस बेस्ड, इट इज फाइनेंस बेस्ड। मतलब ए आपका क्या है? इट इज गुड बेस्ड, बी आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है, या सी आपका डोमेस्टिक सर्विस बेस्ड है, या डी आपका फाइनेंस बेस्ड है। तो इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर है उसको बताएं। तो देखिए यहाँ पर आंसर देखोगे वो है आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड। जो क्वीनरी जो आपका सेक्टर है वो आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड आपका सेक्टर है। देखिए गुड बेस्ड जो होता है वो आपका किस में आ जाता है? ये आ जाता है आपका टर्सरी सेक्टर में। डोमेस्टिक सर्विस बेस्ड भी आपका जो है ये उसमें आ जाता है। फाइनेंस मतलब ट्रेड वगैरह की बात कर रहा है ये भी। तो ये जो है ये आपका क्वीनरी सेक्टर यानी कि फिफ्थ जो आपका सेक्टर है उसमें आता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following industry is considered part of the quinary sector? तो इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो क्वीनरी सेक्टर का एक तरीके से आप पार्ट आप बता सकते हो? तो ऑप्शन देखते हैं। ए फार्मिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी रिटेल, डी आपका रोबोटिक्स। तो इन चारों में से कौन सा आपका आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो देखिए अगर इसका राइट आंसर देखोगे वो है आपका रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो है आपका क्वीनरी सेक्टर का पार्ट है। देखिए फार्मिंग फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है, रिटेल आपका टर्शरी एक्टिविटीज में आ जाता है। लेकिन जो आपका ये रोबोटिक्स है ये आपका क्वीनरी सेक्टर में आ रहा है। और फोर्थ देखते हैं एक्सपांड बीपीओ। तो बीपीओ की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो इन 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ए बिजनेस प्रोग्रेस आउटस्टैंडिंग, बी आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सी आपका भारत प्रगति ऑर्गेनाइजेशन, और डी आपका बिजनेस प्रोसेस आउटगोइंग। तो इन चारों में से आपको बताना है कि बीपीओ की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, वो है आपका बी। बी जो है आपका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये आपकी किसकी फुल फॉर्म है? ये है आपकी बीपीओ की। कम्युनिकेशन सर्विस इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन सर्विस है वो क्या क्या चीज इन्वॉल्व करती है ट्रांसमिशन में। ऑप्शन देखते हैं। ए वर्ड, बी मैसेजेस, सी फैक्ट्स एंड आइडियाज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीन आपका इन तीनों में से कौन सा आपका आता है, या फिर ये चारों के ही ये तीनों के तीनों ही इसके जो है एक तरीके से ट्रांसमिशन जो है करते हैं हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी से। तो इसका राइट आंसर क्या है वो आप बताएं मुझे। तो इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे वो है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब हम वर्ड्स भी अब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं। मैं अगर किसी और सेकंड पर्सन से कम्युनिकेट करूंगा तो वर्ड्स का ट्रांसमिशन होता है, मैसेजेस का होता है, फैक्ट्स और आइडियाज का होता है। तो ये सारे ही पार्ट आपके कम्युनिकेशन सर्विस के हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज। तो ट्रांसपोर्ट जो आपका होता है उसको हम डिस्टेंस को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं?
ऑप्शन देखते हैं, ए किलोमीटर डिस्टेंस, बी आपका टाइम डिस्टेंस, सी आपका कोस्ट डिस्टेंस, या डी आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको ये बताना है कि हम जो है ट्रांसपोर्ट के डिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। हम किलोमीटर में भी देखते हैं ट्रांसपोर्ट के डिस्टेंस को, हम टाइम में भी देखते हैं हम कितने टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, हम कॉस्ट भी देखते हैं हमारा जो है कितनी कॉस्ट लग रही है। तो ये तीनों ही आपके क्या कहते हैं मेजर करने के, किसके, ट्रांसपोर्ट के डिस्टेंस को मेजर करते हैं ये तीनों ही चीज। 7वां क्वेश्चन आपका, एक्सपांड सीबीडी। तो सीबीडी की आपको एक तरीके से वही फुल फॉर्म देखिए, इसमें केपीओ, सीबीडी, बीपीओ, इन सब की आपको पता होनी चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। तो ऑप्शन देखते हैं, कमांड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, बी आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सी आपका कंट्रोल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, या नन ऑफ द अबव। तो आपको इन चारों में से बताना है आपका कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर अगर आप देखोगे तो वो है आपका बी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आपका देखिए बिजनेस को याद रखना, ये आता ही आता है, और ये है सेंट्रल, एक इस वर्ड को भी याद ही रखना। तो जो जहां पर भी सेंट्रल आपका लिखा होगा वही आपका एक तरीके से इसकी फुल फॉर्म में आपका वो वर्ड ऐड हो जाएगा। तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपका इसकी फुल फॉर्म है सीबीडी की। विच इज आर दी एग्जाम्पल ऑफ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो 8th क्वेश्चन क्या है, आप तो आपसे क्या पूछ रहा है 8th क्वेश्चन में कि आपके क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के कौन से एग्जाम्पल्स है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, बी आपका प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सी आपका ए एंड बी, या डी नन ऑफ दी अबव। तो आपको एग्जाम्पल बताने हैं या फिर क्वेश्चन बताना है कि आपको कि इसमें से ये आपके क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। तो इसका राइट आंसर देखोगे वो है सी, ए एंड बी। ये जो है आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो है आपका क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी करती है और कभी कभार प्रोड्यूस भी करती है इंफॉर्मेशन को। तो ये क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का एक तरीके से आप कैरेक्टरिस्टिक समझ सकते हो, एग्जाम्पल समझ सकते हो। 9 देखते हैं, एक्सपांड केपीओ। तो मैंने जैसे कहा आपको केपीओ पता होना चाहिए, आपको बीपीओ पता होना चाहिए, आपको सीबीडी आपको पता होने चाहिए। तीनों चीज आपके इसमें पूछी है, तो और केपीओ बीपीओ तो एक ही आपके टॉपिक में है। इसके जो है हम ऑप्शन देख लेते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ए आपका, बी आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सी आपका नॉलेज प्रगति ऑर्गेनाइजेशन, डी आपका नॉलेज प्रोसेस आउटगोइंग। तो इन चारों में से आपको बताना है कि केपीओ की फुल फॉर्म कौन सी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे वो है आपका बी, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है, किसका, केपीओ की एक तरीके से फुल फॉर्म है। ये अब आपके जितने भी हैं ये सारे आ गए आपके एनसीईआरटी के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी एक्टिविटी। तो इनमें से आपकी कौन सी टर्सरी एक्टिविटी है। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए फार्मिंग, बी ट्रेडिंग, सी वेविंग, डी आपका हंटिंग। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सी आपकी टर्सरी एक्टिविटी है। तो यहां पर देखोगे तो वो है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है आपका टर्सरी एक्टिविटी है। अगर वेविंग फार्मिंग देखोगे आप, वो मतलब आपका प्राइमरी में आ जाता है। वेविंग देखोगे तो ये आपका शायद सेकंड में आता है, और ये डी देखोगे ये आपका हंटिंग, ये भी आपका उसमें आता है फर्स्ट में आपका। तो ट्रेडिंग जो है आपका टर्सरी एक्टिविटी से, यानी कि आपकी जो थर्ड एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपना जो भी आपका स्कोर हुआ है जितना भी वो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखें, और शेयर जरूर करें आपके जो भी फ्रेंड्स है, जो भी आप पढ़ रहा है ऑनलाइन जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसको ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपका उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। इनमें से बोल रहा है, देखिए नॉट बोल रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी एक्टिविटी है जो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए आयरन स्मेल्टिंग, बी आपका मेकिंग गारमेंट, सी आपका कैचिंग फिश, डी आपका बास्केट वेविंग। तो आपको ये बताना है कि इनमें से ये कौन सा आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का एक तरीके से पार्ट नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो वो है आपका कैचिंग फिश। तो अगर आप देखोगे ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, ना कि आपका सेकेंडरी का। ये आयरन स्मेल्टी सेकेंडरी का है, आपका मेकिंग गारमेंट ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है, बास्केट वेविंग ये आपका सेकेंडरी एक्टिविटी है, लेकिन कैचिंग फिश ये आपका आता है प्राइमरी एक्टिविटी में। 12th देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता। कि इन ये जो 4 सिटी है आपके, है ना, इंडिया की बड़ी बड़ी जितनी बिग सिटी है, इन चारों सिटी में कौन सा आपका एक तरीके से क्या कहते हैं, कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा आपका जॉब या एम्प्लॉयमेंट जो है देता है वहां के लोगों को। ऑप्शन देखते हैं, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी सर्विस, डी आपका क्वार्टरनरी। तो इन चारों में से आपका ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इन चारों सिटीज में आपके सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट या रोजगार जो है दूसरे लोगों को देता है? तो वो है आपका सर्विस सेक्टर। अगर आप देखोगे, देखिए सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज्यादा आपका यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देता है। प्राइमरी नहीं देता, सेकेंडरी भी नहीं देता और क्वार्टरनरी भी नहीं देता इतना, लेकिन आपका सर्विस सेक्टर आपका सबसे ज्यादा आपको क्या यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देता है। 13 देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। जॉब दैट इन्वॉल्व्स हाई डिग्रीज एंड लेवल ऑफ इनोवेशन आर नोन एज। क्या बोल रहा है कि उन जॉब्स में जहां पर हाई डिग्री आपको देखने को मिलती है, जिन बहुत ज्यादा एक तरीके से मैं कहूं कि ग्रेजुएशन, मास्टर्स और उसके बाद भी काफी डिग्रीज उन्होंने ले रखी है, और आपको वहां पर लेवल ऑफ इनोवेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं उस एक्टिविटी को? ऑप्शन देखते हैं, ए सेकेंडरी एक्टिविटीज, बी आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, सी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज और डी आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। तो इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी है जो एक तरीके से इस मैं कहूं इस लाइन को डिफाइन कर सके कि जहां पर जो है हाई डिग्रीज आपको देखने को मिलती है और लेवल ऑफ इनोवेशन देखने को मिलता है उस जगह पर, तो उन्हीं लोगों को जॉब दी जाती है। तो ये है आपका क्वार्टरनरी एक्टिविटीज जो आपकी 4th है, ठीक है। यहाँ पर आपको हाई लेवल की आपको क्या है, आपको डिग्री देखने को मिलेगी और इनोवेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। देखिए आप प्राइमरी और सेकेंडरी तो आप इजीली काट सकते हो। प्राइमरी तो बच्चा बच्चा काट देगा कि वहां पर कौन सी हाई डिग्री की जरूरत होती है खेतीबाड़ी करने के लिए। सेकेंडरी में भी काट सकता है कि भाई मशीनों को चलाने के लिए देखिए चाहिए कुछ टेक्निकल स्किल चाहिए, लेकिन हाई डिग्री आपके पास होनी या लेवल ऑफ इनोवेशन होना किसी चीज में तो वो नीड नहीं है। तो क्विनरी एक्टिविटीज और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? डी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। 14 देख लेते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वार्टरनरी सेक्टर। इनमें से कौन सी आपका क्या है चीज रिलेटेड है किससे? क्वार्टरनरी सेक्टर से। तो देख लेते हैं, ए मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, बी आपका यूनिवर्सिटी टीचिंग, सी आपका पेपर एंड रॉ पल्प प्रोडक्शन, डी आपका प्रिंटिंग बुक्स। तो इनमें से कौन सा आपका क्वार्टरनरी सेक्टर से रिलेटेड है? इसका राइट आंसर है यूनिवर्सिटी टीचिंग। कैसे? अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, जहां पर ही मैन्युफैक्चरिंग आ जाए वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। प्रिंटिंग बुक्स ये भी आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? पेपर एंड पल्प का आपका रॉ पल्प का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये जहां तक है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज का आपका पार्ट है। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स होते हैं, अभी हमने क्वार्टरनरी एक्टिविटीज का देखा भी था, क्या हाई लेवल की उनके पास जो है डिग्रीज जो है होती है। तो यूनिवर्सिटी में जो टीच कर रहा है भाई उसके पास डिग्री तो होगी जरूर, तो हाई लेवल की उसके पास डिग्री होगी, जिसकी वजह से आपका ये आ जाता है राइट आंसर। 15 देखते हैं आपका और लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए आउटसोर्सिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज एफिशिएंसी। मतलब आउटसोर्सिंग जो है रिड्यूस कर देती है कॉस्ट को और इंक्रीज कर देती है किसको? एफिशिएंसी को। टाइम्स इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स कैन आल्सो बी आउटसोर्स्ड, मतलब इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं। सी आपका बीपीओ हैव बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू केपीओ, कि बीपीओ में आपकी अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है किसके कंपेयर में? बीपीओ के। डी आपका देख लेते हैं, देयर मे बी डिससैटिस्फैक्शन अमंग जॉब सीकर्स इन द कंट्रीज दैट आउटसोर्स द जॉब। तो डी आपका क्या बोल रहा है कि जो वो लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो ये आउटसोर्स जो हम करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर किसी एक कंट्री में जो है जॉब्स की क्या कमी हो जाती है, ठीक है ना, उससे जो है वो परेशान है। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर अगर आप इसका देखोगे वो है आपका सी। एक एक करके स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। आउटसोर्सिंग रिड्यूस द कॉस्ट, हाँ आउटसोर्सिंग जो है आपकी रिड्यूस कर देती है कॉस्ट को और इंक्रीज कर देती है एफिशिएंसी को, राइट है। बी आपका एट टाइम्स आपका इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जॉब कैन आल्सो बी आउटसोर्स, मतलब आपको कोई चीज बनानी है, आप दूसरी कंट्री को आप जो है उसको बोल सकते हो वहां के इंजीनियर्स को कि उस चीज को मैन्युफैक्चर करे। जैसे मैं बोल दूं कि आपका यूएसए जो है आपका क्या चाइना को बोलता है कि भैया जो एप्पल के बोर्ड है वो आप बनाओ, तो वो जो चीज है
ये क्या है आपका कि हम जो है आउटसोर्स कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। डी देख लेते हैं, फिर आते हैं अपना सी पे। देयर मे बी डिससेटिस्फैक्शन अमंग जॉब सीकर्स इन द कंट्री दैट आउटसोर्स जॉब। अब देखिए जो काम यूएसए में हो सकता था, यूएसए ने किससे कराया, चाइना से कराया। तो यूएसए में क्या होगा कि वो जॉब जो है आपकी क्रिएट नहीं होगी। मैं अब फैक्ट्री अगर लगनी होती यहां पर भी लग सकती थी, लेकिन अब क्या है, चाइना पे फैक्ट्री लगेगी क्योंकि वो जो है बोल रहा है क्या आप चिप बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर चीप लेबर है और काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस वजह से बोला उसने। तो ये जो आउटसोर्सिंग जो कर रहा है वो आपका यूएसए चाइना से, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंट्री में मतलब यूएसए जो काम करवा रहा है दूसरी कंट्री से, तो इनकी कंट्री में जो लोग होंगे वो जो है वहां पर जॉब्स की आपकी कमी आ जाएगी। हाँ ये भी राइट है आपका, ये आपका ट्रू नहीं है। बीपीओ है बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू केपीओ। के ऐसा नहीं है, देखिए बीपीओ में आपकी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज है रेदर देन आपका केपीओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।